think the way will be the last. इस मूवी का स्टार्ट एक वॉर को दिखाते हुए होता है, जिस वॉर में एलियंस ने इंसानों पर हमला कर दिया है। अब उन एलियंस से हमारे अर्थ के सुपर कमांडर्स लड़ रहे हैं, जिनमें से एक कमांडर बहुत ही होशियारी से उन एलियंस की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से एलियंस की बाकी शिप्स भी रुक जाती हैं और इंसान जीत जाते हैं। यहाँ इस तरह ये जंग तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे कमांडर्स को ये डर था कि ये एलियंस दोबारा इंसानों पर हमला न कर दें। और इसी के साथ मूवी में काफ़ी सालों का टाइम गुजर जाता है और हम छोटे छोटे बच्चों को इन एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। इन छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अर्थ की आर्मी ने एक स्पेशल सिस्टम डिज़ाइन किया था, जिनमें ये छोटे बच्चे वीडियो गेम्स को खेलते हुए ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इन गेम्स को सीखने, खेलने और अच्छा खेलने वाला बच्चा ही कमांडर बन सकता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस वॉर को जीतने के लिए इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उस वॉर का नाम फॉर्मिक्स है, क्योंकि ये वॉर फॉर्मिक्स प्लेनेट के एलियंस के साथ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बच्चे वही गेम खेल रहे हैं। उसमें एक बच्चे का नाम एंडर है और एंडर बहुत ही ज़हीन बच्चा है। यहाँ पर वो अपने से बड़े बच्चे के साथ गेम खेल रहा था। एंडर उस बच्चे से बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस बड़े बच्चे को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखकर कि मुझे एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया, उस बड़े बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि उन बच्चों की गर्दन पर एक चिप लगी हुई थी और यही चिप उन बच्चों के माइंड को रीड करती थी और कंट्रोल भी। इन्हीं डिवाइस की वजह से वहाँ पर होने वाला सारा वाकया ऑफिसर्स भी देख लेते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स एंडर को अपने पास बुलाते हैं। वहाँ पर एंडर आता है और उसकी गर्दन से वो चिप उतार दी जाती है। इस वजह से एंडर को लगता है कि वो अब इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहा और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था और वो हर हाल में इस आर्मी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था। एंडर ऑफिस से बाहर आता है। वहाँ पर वही सारे लड़के खड़े होते हैं जिनसे एंडर की पहले लड़ाई हुई भी होती है। एंडर को उस टाइम ऑलरेडी गुस्सा आया हुआ होता है, इसीलिए एंडर उनके तंग करने पर उनसे अच्छी फाइट करता है और अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। ऑफिसर ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं। फाइट के दौरान उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि ऑफिसर ये सभी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और वो वहाँ पर भी बहुत उदास था। फिर उसकी फैमिली उसे चीयर अप करने के लिए कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम फॉर्निक्स का पार्ट बन के ही अर्थ को बचाओ, और भी बहुत से तरीक़ों से अर्थ को सर्व कर सकते हो। इसी दौरान हमें दिखाते हैं कि एंडर के ऑफिसर्स उसके घर आते हैं और उसके पेरेंट्स को ये खुशखबरी देते हैं कि एंडर को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है। जहाँ पर एंडर खुश होने की जगह शॉक्ड हो जाता है। फिर ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि हमने एंडर की चिप इसलिए उतारी थी ताकि हम इसकी रियल नेचर जान सकें, क्योंकि वो उस चिप की वजह से उन लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। और यहाँ पर वो एंडर की फैमिली को ये भी बताते हैं कि एंडर के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं और एंडर अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना भी जानता है। वो ऑफिसर्स भी एंडर से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और हमें अपने मिशन के लिए भी कोई ब्रेव बच्चा ही चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडर बैटल स्कूल जाने के लिए तैयार था। वहाँ पर उसे बाकी ट्रेनिंग दी जानी थी। स्कूल पहुँचने पर एंडर को सबसे पहले ऑफिसर मिलते हैं, फिर उसके बाद सभी बच्चों को उनके ट्रेनिंग ऑफिसर से मिलवाया जाता है। वो ऑफिसर्स यहाँ पर बच्चों को कुछ रूल्स बताते हैं और साथ ही उन्हें वो वीडियो क्लिप भी दिखाया जाता है। ये वीडियो क्लिप उसी वॉर का था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जा रही थी। इसके बाद सारे बच्चों को एक ऐसे रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी थी, यानी कि वो एक ग्रेविटी रूम था। इस रूम को बैटल रूम भी कहते थे, यानी कि इस रूम में बच्चों को लड़ना सिखाया जाता था। एंडर अपने सारे मिशंस बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर रहा था, इसीलिए वहाँ पर सभी ऑफिसर्स को एंडर की एबिलिटीज़ पर यकीन हो जाता है और उनको लगता है कि एंडर वही लड़का है जो उनकी जंग जीत सकता है। यहाँ पर सभी बच्चों को बताया जाता है कि दुश्मन से लड़ने से पहले उसकी स्ट्रेटजीज़ को समझना पड़ता है और अगर हम उनकी स्ट्रेटजीज़ को समझ जाएं तो हमारे लिए लड़ना आसान हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों को लड़ने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ भी सिखाई जाती हैं।
अब इस एकेडमी में एंडर को ट्रेनिंग लेते हुए काफ़ी महीने हो चुके थे और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका था, लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग में अभी भी कमी फील होती थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसे नहीं सिखाई जा रही। एंडर वो बातें और ट्रिक्स सीखना चाहता था जिनको इस्तेमाल करते हुए पहले कमांडर्स ने जंग जीती थी, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सिखाई गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंडर अपने कंप्यूटर में एक ऐसी गेम खेल रहा था जिसे आज तक कोई बच्चा नहीं खेल पाया। इस गेम के अंदर एंडर एक रेड था और उसके आगे 2 ग्लास थे। दोनों ग्लासों में से किसी एक ग्लास में पॉइजन था और उसने कोई एक ग्लास वहाँ पर चूज़ करना था, और एंडर अगर गलत ग्लास चूज़ करता तो वो डीमन उसे खा जाता। एंडर वहाँ पर एक ग्लास चूज़ करता है, वो ग्लास तो सही चूज़ करता है लेकिन उस ग्लास में भी पॉइजन होता है। इस तरह एंडर को ये पता चल जाता है कि ये गेम एक ट्रैप है और इस तरह वो गेम को रीप्ले करता है। और इस बार वो किसी ग्लास को चूज़ करे बगैर उस डीमन की आई पर अटैक कर देता है और डीमन को ही मार देता है और एंडर उस गेम का लेवल जीत जाता है। इसको देखकर ऑफिसर्स बहुत खुश थे और अब एंडर को बड़े बच्चों के साथ प्रमोट कर दिया जाता है। जिस आर्मी के साथ एंडर को प्रमोट किया गया था उस आर्मी का नाम था सैलमेंडर आर्मी, जहां पर एंडर को उस आर्मी का कैप्टन बोन्जू मिलता है, जो एंडर को देखकर काफ़ी गुस्से में आ गया था क्योंकि एंडर एक अनट्रेन्ड बच्चा था और बोन्जू ने अपनी आर्मी को ट्रेन करके नंबर 1 बनाया हुआ था और वो एंडर को अपनी आर्मी में बेकार समझता है क्योंकि उसे अभी तक एंडर की एबिलिटीज़ का नहीं पता था। क्योंकि एंडर अनट्रेन्ड था इसीलिए बोन्जू उसे अपनी आर्मी से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन उसी टाइम हमें इस ग्रुप में पेट्रा नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो एंडर से दोस्ती कर लेती है, जो उसे फ्री टाइम में ट्रेनिंग देती है। बोन्जू को जैसे ही पता चलता है कि एंडर ट्रेनिंग ले रहा है तो वो उसे ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है, लेकिन एंडर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैलमेंडर आर्मी का किसी और आर्मी के साथ मैच था और बोन्जो ये मैच हर हाल में जीतना चाहता था। उसे लगता था कि अगर एंडर इस आर्मी में हुआ तो वो लोग ज़रूर हार जाएंगे, इसीलिए वो एंडर को बैटल एरिया से दूर रहने के लिए कहता है। बैटल रूम में मैच स्टार्ट हो जाता है और बैटल के दौरान ही एंडर देखता है कि पेट्रा को फ्रीज कर दिया गया है और अब एंडर पेट्रा की जगह खेलने के लिए बैटल रूम के अंदर आता है। वो 1 मिनट तो साइड पर रहता है और सारी गेम को समझता है और फिर कमाल की स्ट्रेटजीज दिखाते हुए वो गेम को जीत जाता है। अब एंडर की वजह से सैलमेंडर आर्मी की जीत देखकर ऑफिसर्स बहुत खुश थे। एंडर की परफॉर्मेंस देखते हुए ऑफिसर्स ये अलाउ करते हैं कि एंडर अपनी आर्मी बनाए, जिसका कैप्टन वो खुद होगा और अपनी आर्मी को वो खुद ट्रेन करेगा। एंडर अपनी आर्मी बनाता है और अपनी आर्मी का नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर्स सैलमेंडर आर्मी का मैच ड्रैगन आर्मी के साथ रखते हैं और एंडर की अच्छी ट्रेनिंग की वजह से वो लोग दोबारा जीत जाते हैं। सैलमेंडर आर्मी हार जाती है। यहाँ बोन्जू को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग पहली मर्तबा हारे थे और वो भी अपनी जूनियर टीम से। बोन्जो एंडर पर प्राइवेटली अटैक करने लगता है। एंडर उससे लड़ना नहीं चाहता था इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर बोन्जू एंडर पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन एंडर अपना डिफेंस करते हुए जो ही बोन्जू को दूर गिराता है तो उसका सर किसी भारी चीज़ पर लग जाता है और इसी वजह से उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आने लग गया था। यहाँ एंडर को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुँचा था। इसी वजह से उसका भी इस ट्रेनिंग से दिल उठ गया था और वो ऑफिसर से जाकर कहता है कि मुझे और ट्रेनिंग नहीं लेनी, मुझे अब अपने घर जाना है। वहाँ पर ऑफिसर्स एंडर को उसकी सिस्टर से मिलवाते हैं जो उसे समझाती है कि तुम जहाँ पर हो यहाँ पर आने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, तुम यहाँ पर आकर वापस जाना चाहते हो। एंडर की सिस्टर की बातें उसे समझ में आ जाती हैं और एंडर वापस स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाने के बाद एंडर को वापस स्पेस स्कूल नहीं ले जाया जाता, कि उसे उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उन्होंने फॉर्मिक्स के साथ जंग करनी थी और यहाँ पर अब एंडर को फाइनल और लास्ट ट्रेनिंग दी जानी थी। यहाँ पर एंडर को एक कमांडर से मिलवाया जाता है। ये वही कमांडर थे जिन्होंने पास्ट में उन एलियंस की शिप को डिस्ट्रॉय किया था
और इधर एंडर उनसे वही सवाल करता है जो हमेशा से उसके माइंड में था कि उन्हें उस वॉर में यूज़ होने वाली स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बताई जाती। और इस बात के जवाब में कमांडर उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। उस वीडियो क्लिप को देखते हुए एंडर कमांडर से जो भी क्वेश्चन करता है, कमांडर उसे उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। यहाँ पर एंडर ये नोटिस करता है कि जैसे ही एलियंस की कमांडर शिप को डिस्ट्रॉय किया था तो बाकी सारी शिप्स भी रुक गई थीं। इस बात का जवाब देते हुए कमांडर उसे बताते हैं कि फॉर्मिक्स बिल्कुल चींटियों की तरह होते हैं। जिस तरह चींटियों की क्वीन उन्हें लीड करती है, इस तरह फॉर्मिक्स की भी एक क्वीन होती है। और कमांडर उन्हें बताता है कि अगर क्वीन को मार दिया जाए तो वो सब के सब मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एंडर उस रूम में था जहां पर उसे वो वेपन यूज़ करना सिखाया जाएगा जिसे यूज़ करते हुए वो लोग फॉर्मिक्स की सभी आर्मी को एक ही अटैक में मार सकते थे। जहां पर मेजर एंडर को बताते हैं कि ये तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग है, जिसके बाद तुमने फॉर्मिक्स को हराना है। यहाँ पर एंडर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इसीलिए सभी कमांडर्स और ऑफिसर्स भी उसे खड़े देख रहे थे और एंडर की पूरी टीम बेस में खड़ी हुई थी। वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियंस शिप अपनी ज़मीन के आगे ऐसे खड़े हैं जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हों। इतने सारे शिप्स को देखते हुए एंडर अपनी टीम से कहता है कि वो उस वेपन से इन पर अटैक कर दें और उस बड़े वेपन के अटैक से वो सारे के सारे एलियन शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो जंग जीते नहीं थे क्योंकि उनके अटैक के बाद बहुत सारे एलियन शिप्स सामने अपीयर हुए थे जो कि पहले से भी बहुत ज़्यादा थे। और क्योंकि उनके बड़े वेपन को रीलोड होने में टाइम लगना था, एंडर अपनी टीम से कहता है कि वो अपनी अपनी शिप्स में बैठकर इस वेपन को कवर कर लें ताकि फॉर्मिक्स का अटैक उनका वेपन ना ख़राब कर सके। यहाँ पर फॉर्मिक्स इंसानों पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से स्पेसशिप में बैठे हुए कई इंसान मर जाते हैं। इसी दौरान एंडर का वेपन भी चार्ज हो गया था। एंडर पेट्रा से कहता है कि वो अटैक करे और उनके इस बार के अटैक से फॉर्मिक्स का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ के सारे लोग भी मर गए थे। ये सब करने के बाद एंडर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपना लास्ट ट्रेनिंग मिशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और तभी एंडर पर रिवील होता है कि ये ना तो कोई नकली वॉर थी और ना ही उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा, और उसने सचमुच में एक प्लेनेट और उस पर रहने वाले सभी लोगों को मार दिया था। और अब वो ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसने एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। उसके बाद हम एंडर को सोया हुआ देखते हैं। उसके ड्रीम में फॉर्मिक्स की क्वीन उससे कांटेक्ट कर रही थी। वो जल्दी से उठता है और अपनी फ्रेंड पेट्रा को लेकर बैटल रूम की तरफ जाता है जहाँ से फॉर्मिक्स का प्लेनेट नज़र आता था। वहाँ जाने पर उसको पता चलता है कि उसका ड्रीम बिल्कुल सच था। उनकी क्वीन अभी तक जिंदा थी और वो एंडर के माइंड के ज़रिए उससे कांटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर एंडर को पता चलता है कि वो एलियंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत थी। इसीलिए वो अर्थ पर इंसानों से हेल्प मांगने के लिए आए थे और अर्थ के लोगों ने इन्हें अपना दुश्मन समझकर मार दिया था। हालांकि उन्हें अपने प्लेनेट पर थोड़े से पानी की ज़रूरत थी जो कि वो अर्थ से लेने आए थे। अब एंडर फॉर्मिक्स प्लेनेट पर जाता है और वहाँ पर उनकी क्वीन एंडर को मारने वाली होती है क्योंकि एंडर की वजह से उसका पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था। लेकिन जैसे ही वो क्वीन नोटिस करती है कि एंडर अपने किए पर शर्मिंदा है तो वो एंडर को छोड़ देती है। वहाँ पर वो क्वीन एंडर को अपना एक एग देती है जिसकी वजह से वो एलियंस फॉर्मिक्स दोबारा ज़मीन पर वापस आ सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडर ज़मीन पर वापस आ गया था और उसे इस बहादुरी के इनाम में अपनी एक स्पेसशिप दी जाती है। और एंडर अब फॉर्मिक्स को ठीक करने का डिसाइड करता है और अपनी स्पेसशिप पर बैठ के फॉर्मिक्स प्लेनेट पर जाता है। जाते हुए अपनी सिस्टर के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें लिखता है कि मैं इस अर्थ से बहुत दूर जा रहा हूँ। इसी लेटर में वो लिखता है कि मैं फॉर्मिक्स की कॉलोनी बनाने में उनकी हेल्प करूँगा। और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।